आइए दोस्तों, शुरू करते हैं सेट नंबर 6 यूथ पब्लिकेशन का एईडीओ का सेट। तो सहायक शिक्षा विकास प्राधिकारी के सेट के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित है। इससे पहले 5 सेट हो चुका है जो प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए आज 6ठा नंबर सेट शुरू करते हैं। पहले नंबर प्रश्न से देखते हैं, इनमें से किसकी नियुक्ति 1764 के बाद बिहार के उप दीवान के तौर पर हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सीताब राय, ऑप्शन बी। बंगाल के लिए किसका हुआ था? तो रजा खान। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न देखते हैं। नवंबर 2016 में मुद्रा के विमुद्रीकरण का मूल्य लगभग 15,41,793 करोड़ थी। तो लौटाई गई कुल विमुद्री करेंसी का मूल्य क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15,31,073 करोड़। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन को सूचना का अधिकार कानून 2005 के अधीन छूट प्राप्त संगठन की सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। तो इसका इंग्लिश में होता है CERT। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अस्तित्व में आया, तो ये कब आया दोस्तों अस्तित्व में? तो ये 1 अप्रैल 2010। तो इसमें जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को। चलिए अब 5वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक पाए जाने वाला कॉपर और जिंक। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी निकेल और फेरस। चलिए अब 6ठा नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था थी, तो इसमें से कौन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1885 में बनी उससे पहले की संस्था थी? तो दोस्तों इसमें चारों हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। तो ऑप्शन ई ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन दोस्तों 1851, इंडियन एसोसिएशन 1876, इंडियन लीग 1875। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों ये किया गया 1884 में। तो इसमें से कोई आंसर नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों ये 4595 किलोमीटर। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी है? तो दोस्तों ये है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन ए। चलिए 10 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 11 नंबर प्रश्न पे निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो दोस्तों ये हो जाएगा बिहार का मैदानी भाग, ये सबसे नवीनतम है। बिहार में अलग अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था? तो कौन किया था इसका नेतृत्व? सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? शेरशाह सूरी समस्तीपुर, दोस्तों ये गलत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष, सही है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916, ये भी सही है। स्वामी सहजानंद ऑल इंडिया किसान सभा, ये भी सही है। तो दोस्तों इसमें कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम, रोहतास में। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था 1912 में। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है 1912, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए मैनहट्टन परियोजना क्या है? तो मैनहट्टन परियोजना क्या है दोस्तों? एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। तो पहली बार परमाणु हथियार का जो उत्पादन हुआ इसी परियोजना के तहत। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो ये इसका नाम हो जाएगा
ऑप्टिमस, ऑप्शन डी। हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल, तो मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल क्या है? यकृत, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? पर्णवृत्त पत्ती को तने से जोड़ता है, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़, यही गलत है दोस्तों, ऑप्शन बी। सक्शन पुल के कारण पैरों में बनी पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, किसका कारण है? तो दोस्तों ये किसका कारण है? वाष्प उत्सर्जन, ऑप्शन सी। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृदा से। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, जीन प्रोटीन का सूचना देता है। पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होते हैं? तो पाचन के बाद प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित होते हैं। अधिकतर एंजाइम होते हैं, अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं दोस्तों? तो प्रोटीन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो इनमें रेडियोधर्मी तत्व कौन नहीं है? यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम है, कैडमियम नहीं होगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैडमियम। निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयोग किया जाता है? तो कौन सा पीने के लिए उपयोग किया जाता है? तो एथेनॉल, ऑप्शन सी। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है, तो ये कौन सा एंजाइम है? जाइमेज, ऑप्शन सी। पानी में घुलने पर उससे कठोर बनाने वाला यौगिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CaHO, HO3 के होल 2। शुष्क HCI हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, शुष्क HCI गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। 29 नंबर, चांदी, लोहा और तांबा प्रकृति में प्रतिक्रियाशील है। निम्नलिखित में से उनकी प्रतिक्रिया का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों इसमें से एक भी क्रम सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ये जो दिया है ये इसी को उल्टा कर अगर लिखेंगे तब ये सही क्रम में आएगा दोस्तों। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में, ऑप्शन बी। चलिए 31 नंबर प्रश्न पे आते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में D2O का उपयोग होता है, तो ये होता है मंदक के रूप में। चलिए 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। एक वर्णी प्रकाश का माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो इसमें आवृत्ति इसकी नहीं बदलती है। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल परावर्तक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है, ऑप्शन बी। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो पानी में इसे डुबाने पर यह कार्य करेगा। तो दोस्तों ये कार्य करेगा ऑप्शन सी, 10 मीटर से अधिक, एक उत्तल लेंस की तरह। चलिए निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो इनमें कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो गति सदिश राशि नहीं है, ये एक अदिश राशि है, बाकी सब सदिश राशि है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दोस्तों, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, लगभग बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये दूरी का मात्रक है। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो इनमें से कौन सी मूल भौतिक राशि है?
तो ये विद्युत धारा हो जाएगा मूल भौतिक राशि, बाकी सब व्युत्पन्न राशि है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो ये लगा था सिंदरी में, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा? तो ये घटा था प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। 40 नंबर, भारत में राष्ट्रीय लेखा समंक एकत्रित किए जाते हैं, किसके द्वारा किए जाते हैं? CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में। इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? तो कौन दिया था दोस्तों? ये मोहम्मद यूनिस। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा। अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्नलिखित में से किस समष्टि अर्थशास्त्र चर को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूल स्तर, ऑप्शन बी। पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करता है? तो ये करता है एक ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके। 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका विषय है? तो ये हो गया राज्य सूची का विषय, ऑप्शन बी। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो दोस्तों राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, ये कभी समाप्त नहीं होता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। भारत का प्रधानमंत्री मुखिया होता है। तो किसका मुखिया होता है? केंद्रीय सरकार का मुखिया होता है। ऑप्शन बी। चलिए 50 नंबर प्रश्न पे देखते हैं। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों आपको सेशन कैसा लग रहा है? प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भर्तृहरि महताब, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज आम बजट के साथ लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है? तो ये क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण, ऑप्शन डी। रामनाथ कोविंद भारत के देश राष्ट्रपति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14वें नंबर के राष्ट्रपति। अभी तो बदल गए, अभी तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310 किस सिद्धांत का प्रतीक है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये प्रसाद का सिद्धांत। दोस्तों ऑप्शन ए। भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था। तो ये लिया था कनाडा से, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सन 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ? तो इनमें कौन सा सम्मिलित हुआ? मणिपुर 1949 में, ऑप्शन ए। भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में 49 है, अंडमान निकोबार में 97 है दोस्तों, लेकिन ये राज्य नहीं है, ये यूटी है। वर्तमान में भारत में 543 वन्यजीव अभयारण्य है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान देश के नज़दीक है। तो दोस्तों ये किसके नज़दीक है? जबलपुर
ऑप्शन डी दोस्तों, इसका जयपुर हो जाएगा, ऑप्शन ए। कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? तो ये था क्योटो 1997। 60 नंबर प्रश्न देखते हैं। श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। द्वितीयक प्रदूषक इस सब में से एक से अधिक है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह 10% नियम दिया गया था। तो ये दोस्तों कौन दिया था? लिंडेमान, ऑप्शन ए। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति का अधिकतम प्रतिशत जिस राज्य में पाया जाता है वह राज्य है, तो ये है मिजोरम, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? तो दोस्तों ये जाएगा डी, किशोर जनसंख्या का आकार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो इसका हो जाएगा सी, मिजोरम। चलिए दोस्तों, अब आते हैं 66 नंबर प्रश्न देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार की पर्वतों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है नवीन मोरदार पर्वतों में। जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। अनधिवासी बस्तियां किस नाम से जानी जाती है? मतलब जहाँ निवास नहीं करता उस बस्ती को किस नाम से जाना जाता है? तो ये अनौपचारिक बस्ती, ऑप्शन ए। बुशमैन का निवास क्षेत्र है, तो बुशमैन कहाँ पर रहते हैं? कालाहारी मरुस्थल, साउथ अफ्रीका महाद्वीप में। चलिए दोस्तों, 70 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? तो शीत कटिबंध में कौन सा आता है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 71 नंबर। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूरब में क्या समय होगा? तो ये हो जाएगा 2 बजेगा, क्योंकि 15 डिग्री जाने पर 1 घंटा बढ़ जाता है, तो 30 डिग्री जाने पर 2 घंटे बढ़ जाएंगे। चलिए अब आते हैं 72 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है? तो ये करता है सिडनी। ये जो शहर दिया हुआ इस सब में सबसे पहले सिडनी सूर्यास्त का अनुभव करता है। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह वजन कम करने वाला उद्योग है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा। तो दोस्तों इसमें से एक से अधिक सही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैंग्रोव वनों से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। घने लंबे वृक्ष, ये भी है। पौधे की जड़ें पानी के अंदर डूबी रहती है, ये भी होंगे। दलदल, कीचड़ और खारा तटीय जल आदर्श आवास है, ये भी सही है। चलिए 75 नंबर देखते हैं। पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। तो इसका क्या होगा दोस्तों? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों ये दोनों का तो है, मिजोरम और मेघालय का है, लेकिन नागालैंड और मध्य प्रदेश का नहीं है। मध्य प्रदेश का
25.14 और नागालैंड का 73.90। वहीं मिजोरम का 84.53 और मेघालय का 76%। तो दोस्तों इनमें से 2 राज्य ऐसे हैं जिनका 75% से अधिक है, बाकी 2 राज्य का कम है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, K2। भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी। चलिए अब 79 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम है? तो ये हो जाएगा पहले पीर पंजाल, फिर जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। तो ऑप्शन बी। अभी 80 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की? तो ये की थी मैडम ब्लेटवेस्टकी तथा कर्नल अलकॉट 1875 ईस्वी में। चलिए 81 नंबर प्रश्न पे आते हैं। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। कब किए थे? 1897 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से एक ऐसा है दोस्तों जो सही सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, S.A. डांगे। S.A. डांगे का कौन सा था? द सोशलिस्ट। यहाँ दिया हुआ है नवयुग, तो नवयुग किसका है? तो मुजफ्फर अहमद का। बाकी दोस्तों सब सही है। सन 1872 में बिहार हेराल्ड का आरंभ किया था, तो ये कौन किया था? बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका हो जाएगा बंगाल गजट, ऑप्शन ए। 1780 में जेम्स अगस्टक हिक्की ने इसको सबसे पहले किया था, उसके बाद 82 में इसको बंद करवा दिया गया था। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो दोस्तों ये था चांदनी चौक से पलाम तक, ऑप्शन ए। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आरा से, ऑप्शन ए। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। समर्थ रामदास किसके गुरु थे? तो ये थे शिवाजी के गुरु। महाराष्ट्र में वतनदार किस वर्ग को कहा जाता था? तो ये कहा जाता था सामंत वर्ग को वतनदार कहा जाता था। चलिए अब 90 नंबर प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो ये संबंधित थी मराठा भू राजस्व प्रथा से। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? तो ये परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक, FST। तारीख ए मुबारक शाही का लेखक याहया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? तो दोस्तों ये था सैयद के शासनकाल में, सैयद के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राग विबोध ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। तो 94 नंबर प्रश्न का दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोमनाथ। 95 देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश दिया था, तो प्रथम धर्म उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, ऑप्शन बी। महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो ये किया था ऑप्शन बी, कुशीनगर।
महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा महामाया, ऑप्शन ए। 98 नंबर प्रश्न देखते हैं। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो ये बैठा था 15 वर्ष की आयु में। और देखते हैं मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवक। आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगिरी में ही होना चाहिए? तो ये किसने सोचा था दोस्तों? अच्छा प्रश्न है। तो ये आज़ाद शत्रु की सोच थी कि प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में ही होना चाहिए। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों देखने के लिए। आज का सीरीज आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगले दिन 7 नंबर सेट के साथ। थैंक यू दोस्तों।